यह मेरा सोच है। जी जी। हमारे प्रधानमंत्री जी का बढ़ जाता, इनका सम्मान बढ़ जाता, उनका कद घटता नहीं। वैसे कल जो जहां है वहीं से बोलो, डट कर बोलो और आंखें में आंखें डाल कर बोलो। इसलिए हम जो हैं सही बोलते हैं और आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं। आज भी हम बोलेंगे, सही बोलेंगे और यहीं से बोलेंगे। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक चर्चा पे आपके सामने मौजूद हूँ। और आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए गदाधर विद्रोही जी, वो अपना परिचय खुद देंगे। स्वाभिमान आंदोलन के ये सिपाही हैं, बाकी परिचय वो खुद देंगे। मेरा नाम गदाधर विद्रोही हुआ। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व है और संगठन ने जो हमें सिखाया कि जो जहां है वहीं से बोलो, डट कर बोलो, डरो मत और आंखें में आंखें डाल कर बोलो। इसलिए हम जो बोलते हैं डट कर बोलते हैं, सही बोलते हैं और आंखों में आंखें डाल कर बोलते हैं। आज भी हम डट कर बोलेंगे, सही बोलेंगे और यहीं से बोलेंगे। विद्रोही जी, आपके तो नाम में विद्रोही लगा हुआ है। आज जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल अपने मन मुताबिक अपने आगे, वो अब ऐसा लग रहा है कि वो किसी को कुछ समझते भी नहीं है। विपक्ष ने हल्ला मचाया। अगर थोड़ा सा हम उस मुद्दे पे बात करेंगे, फिर हम चले जाएंगे उन खिलाड़ियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ। तो अगर राष्ट्रपति, विपक्ष यही कह रहा था कि भाई राष्ट्रपति को बुला लिया जाए, उनसे करवा लिया जाए, वो पिछड़ी जाति से है, आदिवासी महिला है। कौन सा गलत डिमांड कर रहा था विपक्ष? देखिए, इसमें मेरा जो व्यक्तिगत राय है ना, कि अगर नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति जी को बुलाते तो प्रधानमंत्री जी का कद बढ़ता, गरिमा बढ़ता और उस उद्घाटन का एक अलग ही छवि होता। इसलिए उनको बुलाना सारा उसमें वो तो होता ही। राष्ट्रपति जी जब आते तो सारा विपक्ष भी वहां मौजूद होता। जो आज हम विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं कि विश्व गुरु, और ऐसा नहीं है कि ये कल की जो तस्वीर है टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में लोगों ने देखा होगा कि भाई प्रधानमंत्री गए वहां पे किस तरह से, और सारा विपक्ष नदारद, राष्ट्रपति नदारद, नहीं आए, उनको बुलाया तक नहीं गया। तो क्या ये मोदी की मनमानी, आपको भी लगता है कि मोदी जी कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हैं? आप देखिए, ये मोदी जी मनमानी करना नहीं करना, ये तो क्योंकि राजनीतिक भाषा है, विपक्ष कुछ बोलेगा, सत्ता कुछ बोलेगा। लेकिन मेरा पक्ष यही है कि उस उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए। विशेष करके एक और जो मुझे खड़ा, उस भवन में एक आदमी को भी सम्मानित तरीके से बुलाना चाहिए, जिनका नाम लाल कृष्ण आडवाणी है। तो इससे तो लाल कृष्ण आडवाणी जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनको तो मोदी जी ने जिस राम जन्मभूमि के लिए आडवाणी रथ लेके निकले थे, आपको याद होगा सब कुछ। और उस रथ के ये भी एक उनके साथ आडवाणी जी के वो उसके सारथी वही थे, और ये नरेंद्र मोदी भी उनके साथ थे, पीछे खड़े रहते थे। तो राम मंदिर के लिए जो बड़ी लड़ाई लड़ी वो आडवाणी जी ने लड़ा, अटल जी ने लड़ा। लेकिन आपको याद होगा कि जब इसी राम मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था तो इन्होंने तो आडवाणी जी को भी नहीं बुलाया उसके मैंने, और बाकी और बहुत सारे लोग आए, लेकिन आडवाणी जी को उन्होंने नहीं बुलाया वहां पे। तो ये तो शुरू से चल रहा है इनके साथ कि ये अपने आगे किसी को देखना नहीं चाहते हैं। अब राष्ट्रपति आ जाती तो ये तो वही बात हो गई कि भाई एसपी साहब आ गए हैं,
तो थाना प्रभारी का कद ऐसे ही छोटा हो जाता है। तो कहीं इनके मन में ये बात का डर था कि राष्ट्रपति आ जाएंगी तो इनका कद समाप्त हो जाएगा फिर, और नहीं तो फिर अकेले अकेले जैसे हम कर रहे हैं वैसे करेंगे। ये बताइए सर, शेर पिंजरा में रहे या शेर जंगल में रहे, उसके कद में कोई अंतर पड़ता है क्या? अगर उसके राष्ट्रपति आने से सोच में तो अंतर है। हमारा कहना है कि राष्ट्रपति आने से इनका कद बढ़ता घटता नहीं, यह मेरा सोच है। जी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का कद बढ़ जाता, इनका सम्मान बढ़ जाता, उनका कद घटता नहीं। वैसे कल जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ, इसका मैं स्वागत करता हूँ। यह देश के लिए बहुत बड़ी एक संपत्ति मिली है, बहुत बड़ा देश को एक सौगात मिला है। इस पर कोई हमको आपत्ति नहीं है। जी जी, कोई आपत्ति नहीं, उसमें क्या कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अच्छा चीज है। लेकिन अगर कोई अच्छी बात उसमें और जुड़ती तो और अच्छा लगता। ये सारे लोग, हाँ, सारे अगर आप अपने एक घर बनाते हैं और घर में आप अपने पूर्वजों को छोड़ देते हैं, अपने चाचा को छोड़ देते हैं, अपने भाई को नहीं बुलाते हैं, तो और आपको लगता है कि चलो नहीं आएंगे तो क्या दिक्कत है, हमारा काम तो हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूरा परिवार एक साथ एक जगह एकत्रित हो जाए इस शुभ दिन में, देखिए तो ये तो और चार चांद लग जाता है जी। ये बात सही है कि राजनीति में तो बहुत ज़्यादा दूरियां बनी है। वह जमाना जब अटल जी, मधुर, ये क्या कहते हैं आपका, ये क्या कहते हैं, ये लोहिया जी, ये लोग राजनीति होती थी तो ये लोग सारे आपस में लड़ते थे, लेकिन जब कोई राष्ट्रीय मुद्दा होता था सब एक साथ। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो हैं। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। से एक साथ आते थे, एक साथ जाते थे, वो परंपरा ही बंद हो गया। कांग्रेस को ला दो चीजें, लेकिन कम से कम नेहरू जी इसको मेंटेन करते थे, अटल जी को सम्मान करते थे। विद्रोही जी, आपको नहीं लगता कि मोदी जी जैसे एक तो पूरा जो हमारे यहाँ सरकार, भारत सरकार है, उसका एक कैबिनेट होता है, रेल मंत्री होते हैं, खाद्य मंत्री होते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज सब कुछ सिर्फ मोदी जी में सिमट के रह गया है? आज एक वंदे भारत ट्रेन का झंडी दिखाना होता है, हमें नहीं पता कि हमारे रेल मंत्री कौन है, बेचारे के हाथ से कभी कोई उद्घाटन हुआ या नहीं हुआ। अब ये सिर्फ मोदी जी, हरी झंडी, रेलवे को मोदी जी, कहीं कुछ करना है मोदी जी, हर जगह सिर्फ। एक बार एक पत्रकार ने हमसे उससे पूछ दिया कि मोदी जी के बाद 2 नंबर पर कौन है? मैंने एक सवाल, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैंने उसको कह दिया स्पष्ट, 1 नंबर पर मोदी जी, 2 नंबर पर मोदी जी, 3 नंबर पर मोदी जी, 4 नंबर पर मोदी जी, 5 नंबर पर मोदी जी, 6 नंबर पर मोदी जी, 7 नंबर पर मोदी जी, 8 नंबर पर मोदी जी, 9 नंबर पर मोदी जी, 10 नंबर पर मोदी जी। और उसके बाद फिर 11 नंबर की अगर बारी आई तो
समाप्त। समाप्त। ये तो सब जानते हैं। तो ये अतुल साथ कहने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी और इस तरीके से जो सिस्टम से चल रहा है, इनसे भी बड़े नेता आडवाणी जी कभी इस तरह से उन्होंने नहीं किया। अटल जी का तो बहुत सारा रिकॉर्ड है कि अटल जी एक बार चुनाव हार गए तो इंदिरा गांधी ने उनको कैसे कैसे क्या किस रास्ते से उससे फिर उन्हें लाया गया, और जब भारत कहीं विदेश में जाना था तो इंदिरा गांधी ने उनको भेजा कि भारत अपना सक्रिय कि आप जाइए, आप विपक्ष के नेता हैं, आप भारत का पक्ष रखिए। तो एक वो जमाना था, एक वो सिस्टम था, और आज सब कुछ ध्वस्त होता जा रहा है। तो क्या ऐसा लगता है कि आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी धीरे धीरे पूरे इस लोकतांत्रिक देश को राजतंत्र की तरफ लेके जा रहा है? क्योंकि वो इसी में वो सिंबल भी आ गया जिसे राजदंड कहा जाता है। जो पहले के राजा महाराजा राजदंड उनको सौंपा जाता था, जब वो कोई नया राजा जब आता था तो उसको वो राजदंड सौंपा जाता था और वो हाथों में लेकर के सिंहासन पे बैठता था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे भारत लोकतांत्रिक देश से अलग हटके अब राजतंत्र की तरफ मोदी जी लेके जा रहे हैं? देखिए, ये तो अभी देश का जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में सिर्फ यही दिखाया जा रहा है कि देश में एक व्यक्ति का कद इतना ऊंचा रहे, मेंटेन रहे, ताकि उसके नाम पर सब कुछ हो। तो मोदी जी को कद को ऊंचा करने में, उनकी कद को मेंटेन करने में सारा उसकी मीडिया तंत्र हो, चाहे सोशल तंत्र हो, चाहे आईडी सेल लगी हुई है। लेकिन इसके बाद भी, ये सारा लगने के बाद, जो अब 9 साल का वक्त बीत चुका है, 9 साल मोदी जी ने शासन कर लिया, और इन 9 सालों में जब 2014 में पहली बार सत्ता में आए थे, जितने वादे किए एक पर भी वो खरे नहीं उतरे। 19 में फिर जनता को लगा कि नहीं, एक बार और इन्हें देना चाहिए, और परिस्थितियां वही हैं। तो अब धीरे धीरे जो लगातार आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले हिमाचल का चुनाव हुआ था, वहाँ बीजेपी की सरकार थी, लोगों ने बीजेपी को हटा दिया, वहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई। फिर अभी कर्नाटक चुनाव हुआ, रिजल्ट आपके सामने है, बीजेपी बुरी तरीके से हारी वहाँ। अभी 2-4 जगह का चुनाव और होना है इस साल के अंत तक, और आसार अच्छे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इतना सब होने के बाद भी क्या ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी का ग्राफ अब नीचे डाउनफॉल में जा रहा? देखिए, ये जो उनके जो नेटवर्क है, उनके जो सर्किल है, वो इसको इस बात को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी का जो कद पहले था उससे कद धीरे धीरे घट रहा है, मुझे लग रहा है। जी जी, क्योंकि आप तो देखते हैं चारों तरफ, और सही बात कहने में आप झिझकते भी नहीं हैं, और ये इसी बात के हम भी कायल हैं आपके। जब भी डिबेट होता है, जब भी कोई बात चर्चा में लानी होती है, तो हमें लगता है कि सबसे अच्छे आप हैं, और आप इस पर एकदम बिल्कुल साफ सुथरी जवाब देंगे। तो जिस तरह से अभी सब कुछ मोदी जी लेके चल रहे हैं, 24 में अगर मोदी जी आ जाते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी नहीं आएंगे, तो क्या मोदी जी बिल्कुल एक राजशाही की तरह, एक राजतंत्र की तरह, एक बेलगाम शासक की तरह काम करेंगे? क्या आपको लगता है? अगर ऐसा हुआ तो फिर इंदिरा गांधी वाली हाल होगी। हमें तो लगता है कि शायद उससे भी 2-4 कदम बढ़ के होगा। इंदिरा गांधी ने सिर्फ एक इमरजेंसी लाया था, क्योंकि उस समय कुछ देश की परिस्थितियां भी कुछ उस तरह की बन गई थी। तो उनको लगा कि मैं देश सिर्फ राजनेता नहीं, बाकी जो पूरा देश था वो पूरे अराजकता में चला गया था। तो उनको लगा कि भाई ये इमरजेंसी अब लाना जरूरी है, तो इमरजेंसी लाई, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा था। एक दूसरा पक्ष और है कैलाश जी, कि एक सबसे बड़ी जो भारत के लोकतंत्र में जो खालीपन आया है ना, पहले क्या था कि भारत के लोकतंत्र में सत्ता के पक्ष
विपक्ष में जो लोग होते थे उनकी साख होती थी, उनकी गरिमा होती थी, उनकी कोई अपना कद होता था। आज स्थिति यह बन गई है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो तो और साख हो चुके हैं, उनका कोई साख नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई उनका सिद्धांत नहीं है। तो ये भी तो स्थिति बनी हुई देश के सामने में, उनका भी कोई चरित्र ठीक नहीं है जो विपक्ष में है। मतलब विपक्ष में अभी राहुल गांधी का तो ग्राफ आप ये जो मोदी जी के जो मीडिया हाउस है जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो भी अब उनका भी सर्वे आता है तो राहुल के पक्ष में आता है कि राहुल का ग्राफ बढ़ा है। तो ये लोग अब चाहते हैं, जब से वो उनका वो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने जो शुरू किया था उसके बाद से उनका कद बढ़ा है और लगातार फिर वो बड़े उत्साहित है कि हम फिर ये यात्रा शुरू करेंगे और ये जनता के बीच में जाके और जनता से सीधे मिल रहे हैं, जनता की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो राहुल का कद तो बढ़ा है, इसमें कई दो राय। हाँ, ये अलग बात है कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है, ये एक अलग समस्या है। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले समय में अगर ये जो दो चार अभी जो स्टेट का जो चुनाव होना है और ये जो बड़े बड़े स्टेट हैं जैसे मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ये अगर मोदी जी के हाथ से कांग्रेस का शासन उसमें है, आपको राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बीजेपी किस तरीके से सरकार बनाई है आप अच्छी तरह से जानते हैं, महाराष्ट्र में किस तरीके से शासन है वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये तीनों बड़े स्टेट अगर इनके हाथ से निकल गया तो हमें तो लगता है कि 24 बड़ा ये गजब का खेला हो जाएगा। फिर बिल्कुल देखिए, ये तो तय है कि 24 का चुनाव जो है ना, ये बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए है और टक्कर तो काफी। हमें लगता है कि विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो है सो मोदी जी के पास है, खोना है इन्हीं को, पाना है इन्हीं को। अगर इसमें ये बड़े स्टेट में मोदी जी चूक गए और इसी तरीके से मनमानी करते रहे, पहले इनको भ्रष्टाचार मिटाने के लिए 1000 का नोट को बंद कर दिया, 2000 का लाए, फिर 2000 को बंद कर दिया, अब 75 रुपए का सिक्का चला रहे हैं। अब ये चर्चा ये भी आ रही है कि आने वाले समय 500 का नोट भी बंद हो जाएगा। तो ये जो बिना सोचे समझे ये सब कुछ चल रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज 2000 का नोट कोई लेके जाता है तो जो छोटे दुकानदार हैं वो ले नहीं रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं भाई 1800 देंगे, 1900 देंगे। क्यों देंगे भाई? और बड़े लोग जो दाब के बैठे हुए हैं उनका वारा नहीं आ रहा है, चल रहा है सब कुछ। तो आखिर मोदी जी क्या सोच के ऐसे ऐसे फैसले ले लेते हैं? और इसका आपको भी तो लगता होगा कि भाई आने वाले समय में जनता ये इस पे बुरा असर पड़ेगा। देखिए, एक तो सवाल उठता है कि देश जो अभी है ना, देश में जो 2 भाग में देश बटा हुआ है। एक वो देश में जो देश तोड़ने वाला, देश को क्षति पहुंचाने वाला, देश को डैमेज करने वाला, ये जो तंत्र इतना तेजी से हावी हो रहा है, उसके डर से जो बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बचाने के लिए लग रहा है कि बीजेपी के जो लोग हैं इनसे हमारी रक्षा हो सकती है, इसलिए बहुत सारे लोग अभी भी, क्योंकि वहाँ अपने आप को, उनको कितना फायदा मिल रहा है कितना घाटा और इसका मतलब नहीं है, वो अपने आप को वहाँ ज़्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं। साथ करके जो अत्याचार है, ये जो देख रहे हैं कि ये सनातन धर्म के मानने वाले लोग ज़्यादा डर गए हैं कि कल अगर कहीं कुछ सत्ता बदला तो सबसे ज़्यादा डैमेज हम होंगे, कम से कम सुरक्षित तो हैं। एक मुद्दा ये भी चल रहा है ना। ये तो जैसे जैसे अभी चुनाव नजदीक आएगा, हमें लगता है कि इन्हीं मुद्दों पे चर्चा होगी कि क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, किसकी सत्ता रहेगी, किसकी सत्ता जाएगी। तो ये तो चलेगा, अभी चलेगा। लेकिन 52 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। यहाँ सागवान की लकड़ी से बना एक से बढ़कर एक फर्नीचर, बेहतरीन अलमीरा बाजारों से उचित मूल्य पर मिलता है। जुआरी का ब्रांड एक्स शोरूम व डायमंड का डीलरशिप भी उपलब्ध। खरीदारी पर 10% की भारी छूट सीमित समय के लिए। शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। कॉल करें 9031106687, 9801955631।
आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरो साइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड, सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान। न्यूरो साइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड, सिवान। इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध। कॉल करें 9431871300। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बरहरिया रोड, त्रिभेरिया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एप्लीसिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कांटेक्ट करें 06154245710 7903055622।